जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके राजकीय आश्रम पद्धति की परीक्षा जो है 28 तारीख को है और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड ले लिए होंगे। नहीं लिए हैं तो आप जाकर ले सकते हैं। बस आपको जो प्रिंट आउट फॉर्म भरने का मिला है उसको आप ले जाइएगा, आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, तो इसको बच्चों आपको उत्तर में लिखूंगा और प्रश्न जो आपको नहीं आते रहेंगे आप ज़रूर उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे हिसाब से आ सकते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो बच्चों से मेरी बात हुई है। अब देखिए, सूर्य क्या है। सूर्य बच्चों, कई लोग सोचते हैं कि पूछा जाता है परीक्षा में कि हमारे पृथ्वी से सबसे पास तारा कौन सा है, तो बच्चों सूर्य ही है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। ठीक है, और सूर्य किससे बना है, तो आकाशीय ये जो पिंड है यह गैसों से अलग अलग बना है। हीलियम और हाइड्रोजन दो मुख्य इसमें गैसें होती हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका खगोलविद, जिसको एस्ट्रोनॉमर भी कहते हैं, के अनुसार आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं। नक्षत्र मंडल। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप आपके प्रश्न आएंगे बच्चों, उसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसी प्रश्न पत्र में आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तब उस हिसाब से आपको करना होगा। तो कुल 88 हैं बच्चों, 88 आपके नक्षत्र मंडल हैं। तो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि किस बल की वजह से के कारण सौर परिवार के सभी सदस्य जो है, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तो चारों तरफ सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी ग्रह जो कि चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो किस बल की वजह से चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वो है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आप लोग सभी जानते हैं। और ये फिर है, उन आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब जैसे अर्थ है, इसके चारों तरफ चांद भी है, चांद भी भाई चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, साथ में सूरज का भी लगा ले रहा है, तो इसको कहते हैं बच्चों उपग्रह। ठीक है, तो एक तो प्राकृतिक होते हैं, चांद जो है हमारा प्राकृतिक है, और जो मानव निर्मित है वो मानव निर्मित सैटेलाइट या उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। मतलब घड़ी की सुई, देखिए घड़ी है, घड़ी की सुई भाई ऐसे ही ना घूमती है, तो ऐसे कौन सा ग्रह जो है परिभ्रमण करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये है क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये है बच्चों शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह और यूरेनस, यानी कि वीनस और यूरेनस जो हैं, 2 प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज बच्चों घूमते हैं। ठीक है, फिर है, उन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं जो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह और ये तो हैं ही, इसके अलावा भी कुछ हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसको उनको कहते हैं बच्चों क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, अब देखिए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में अक्सर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, फिल्मों में भी अक्सर देखे होंगे। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, हमारा सूर्य है मान लीजिए, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, और ये जुपिटर। तो ये मार्स मतलब मंगल और ये जुपिटर, इन्हीं के बीच में ढेर सारे असंख्य बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, वो पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लिए। ये भी क्रम भी आपको बच्चों याद रखना होगा, कई बार पूछ लेता है कि सूरज से दूरी के हिसाब से क्रम बताइए, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो प्लूटो था वो बच्चों अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से भी आपको याद करना पड़ेगा। भी हम और आगे सवाल देखेंगे इसमें। अब देखिए, उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, तो उल्का पिंड। ठीक है, मेट्रॉइड्स कहते हैं उनको। और ये उल्का पिंड अक्सर जब गिरते हैं पृथ्वी पे, तो आप देखते हैं, बोलते हैं ना, लगता है अरे तारा गिर रहा है, वो जलता हुआ दिखेगा फिर गायब हो जाता है, तो वो सभी क्या हैं, उल्का पिंड हैं। ठीक है, वो टूटता हुआ समझा जाता है निकट, जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की वजह से, रगड़ की वजह से उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इसके बाद है, सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 गैसों से मिलके बना हुआ है। अब बच्चों सवाल है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो लगभग बच्चों सूर्य जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी पे है। आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो जब इतनी दूर है, सूरज तो अपनी रोशनी दे रहा है,
तो पृथ्वी पे आने पे प्रकाश को कितना समय लगेगा? लेकिन बच्चों बहुत ही कम समय लगता है, बस 8.3 मिनट में ही प्रकाश सूर्य से हमारे पृथ्वी पे पहुंच जाता है। अब आप सोचिए कि उसकी रफ्तार कितनी होगी। कई बार सवाल भी आता है कि प्रकाश की चाल कितनी है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे अलग अलग। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो है आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 लाख को देखिए कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब वे इसी को अगर मिनट में बदल दें तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी याद रखिएगा। ये दोनों यूनिट में से किसी में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न होता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? आप सबको पता है पृथ्वी ग्रह को कहते हैं नीला, किस वजह से? क्योंकि जल है इस पे इतना ज़्यादा। ठीक है, और फिर है हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले बच्चों 9 थे, अब कितने हैं? 8 हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रहों के नाम दूरी के क्रम में, इसको आपको जरूर याद रखना। अभी जो मैंने बताया था तो अब हिंदी में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला लिख लीजिए आप बुध ग्रह, दूसरा लिख लीजिए शुक्र ग्रह। ये मान लीजिए सूरज है, ये क्या है? सूरज है। तो पहला आपका बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरी हमारी पृथ्वी है, चौथा आपका मंगल ग्रह है, पांचवा आपका बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह की क्या खासियत है? सबसे बड़ा ग्रह है ये। ठीक है, छठा आपका शनि ग्रह है, सातवां आपका अरुण है, और आठवां आपका वरुण यानी कि नेपच्यून है। आपको इसलिए याद करना है क्रम से, क्योंकि पूछ सकता है आखिरी ग्रह कौन सा है, तो वरुण। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, पांचवा ग्रह कौन सा है? तो आप इस तरह से भी सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब आकार के आधार पर, ये तो मैंने बता दिया कि दूरी के आधार पे, सूरज के आधार पे। अब सबसे बड़ा ग्रह साइज के हिसाब से देखें तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, दूसरे नंबर पर शनि ग्रह आता है, सैटर्न आता है, तीसरे पे अरुण आता है, चौथे पे वरुण आता है, पृथ्वी का जो हमारा नंबर है वो 5वां है। इस तरह से याद रखिएगा। पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह है, जो कि सूरज से पहला ग्रह है। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा हम लोग कितने दिन में करते हैं? हम लोग का आपको पता होगा, हम लोग का 365 1/4 समय लगता है पृथ्वी को। इतना समय लगता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने। ये 1/4 के बारे में बता रहा हूँ, 365 दिन याद रखिएगा। ठीक है, बुध को केवल 88 दिन लगता है, 88 डेज, क्योंकि वो पास है, बहुत तेज़ी से घूमता भी है बच्चों। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा किसका लगेगा? जो सबसे दूर होगा। तो वरुण को सबसे ज़्यादा समय लगता है, 165 वर्ष लगता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बुध और शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? जैसे हमारे पृथ्वी के लिए तो आपका चंद्रमा है, तो बुध और शुक्र के लिए आपके कोई भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, 0 है। ठीक है, और पृथ्वी का हमारा चंद्रमा है ही है। मंगल के देखिए 2 उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा आता है सवाल कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो सबसे ज़्यादा बच्चों बृहस्पति के हैं। ठीक है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 69 है, और शनि ग्रह के 62 हैं। अब लेकिन रिपोर्ट्स कुछ कुछ बदल के आ रही हैं कि शनि के पास भी और ग्रह है, क्योंकि ये ग्रह काफ़ी दूर हैं। ठीक है, अब देखिए किन ग्रहों के चारों ओर ये वलय या छल्ले पाए ग्रह है, इसके चारों तरफ एक छल्ले की तरह आपको मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है? ग्रह है, इसके चारों तरफ छल्ला रहेगा, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो बृहस्पति पर, शनि पर, और अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट एक और सवाल आता है कि आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना। आकाशीय पिंड है, अपने ही अक्ष पे घूम रहे हैं। एक तो ये देखिए सूरज के, ये सूरज है, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों परिक्रमण। परिक्रमण या रिवोल्यूशन। ठीक है, अब लट्टू आपने देखा है, लट्टू जो नचाते होंगे आप लोग कभी, तो अपनी धुरी पे लट्टू नाचता रहता है गोल 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 गोल, उसको कहते हैं बच्चों परिभ्रमण। उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। अब मैं पूछूं कि अपना पूरा एक परिभ्रमण या रोटेशन पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटा भाई, 24 घंटे में नहीं करती है, तभी तो दिन रात होता है। ठीक है,
और आपका सूर्य के चारों तरफ को क्या कहते हैं? परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन कहते हैं। तो कुछ शब्दावली है जिसको हमें एकदम अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी, कई बार देखिए पूछा जाता है कि ये इसका दूरी का मात्रक कौन है या कौन नहीं है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष, जिसे हिंदी में हम लोग लाइट ईयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा, उसकी स्पीड आपको पता ही, अभी मैंने जस्ट बताया 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोशनी चलती है। तो 1 वर्ष में कितना दूरी तय करेगी, इसी को ही बच्चों प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर? सवाल ऐसे बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। ये वाला जो है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा अमावस्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, अमावस्या को आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और पूर्णिमा को आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण जो है, सन का जो ग्रहण है, वो अमावस्या को होता है। तो ये आप एकदम से याद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार आसान सा ही प्रश्न है लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। उस रात को क्या कहते हैं जिस रात चंद्रमा थाली या गोल दिखाई देता है? ठीक है, तो पूरे चांद की रात, या उसको पूर्णिमा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा में ही आपका चंद्र ग्रहण लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उस रात को क्या कहते हैं जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है? उसको बच्चों अमावस्या कहते हैं। जब चांद एकदम नहीं दिखता है उसको अमावस्या कहते हैं, और इसी समय आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो क्लियर हो गया ये आपको? या अमावस्या का दूसरा नाम न्यू मून है अगर इंग्लिश में हम कहें। ठीक है, अब देखिए एक और आता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में कितना है? ठीक है, तो पृथ्वी पे आप जानते हैं कि हमेशा 10 न्यूटन माना जाता है, तो इसका 1/6 भाग जो है गुरुत्वाकर्षण बल आपका चांद पर है बच्चों। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को विज्ञान और जीके संबंधी और भूगोल संबंधी चीज़ें यहाँ पर आपको जानने को मिल रही है, तो सभी को आप नोट डाउन कीजिएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिससे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुँचे थे? तो वो था बच्चों अपोलो द्वितीय, अपोलो द्वितीय सेकंड था। ठीक है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लियागा। अब इन अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाला भारतीय कौन था? तो ये बच्चों राकेश शर्मा थे। ठीक है, अब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में क्या आ गया? आपका चंद्रमा आ गया, छोटा सा चंद्रमा आ गया जो कि पृथ्वी का हमारा चक्कर लगा रहा है, ये बीचों बीच आ गया। भाई रोशनी आएगी तो रोशनी रोक लेगा, इस क्षेत्र में दिखेगी ही नहीं सूरज की रोशनी। ठीक है, सामने आ गया। ठीक है, तो तब क्या होता है? तभी बच्चों सूर्य ग्रहण लगता है। मतलब यहाँ के लोग जो हैं सूरज को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो चांद है इसको रोक लिया रोशनी को। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती, उल्टा हो जाए, पृथ्वी यहाँ आ जाए और ये वाली यहाँ से यहाँ आ जाए मान लीजिए, तब क्या होगा? तब बच्चों चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो केवल पूर्णिमा के दिन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस वजह से समुद्र तट पर जल के ज़्यादा ऊपर उठने को क्या कहते हैं? आप गए होंगे समुद्र, या अगर आपने टीवी में देखा होगा, जो समुद्र की लहरें हैं वो ऐसे ऐसे आपके पास आते रहती हैं। तो जो लहर उठी उसको बच्चों कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। ठीक है, और जो नीचे घटी, ठीक है, और जो नीचे की तरफ गिरी उसको कहते हैं भाटा। उसको क्या कहते हैं? भाटा। तो चित्र के माध्यम से इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। और ज्वार भाटा किस वजह से होता है? तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति है, उस वजह से होता है। ठीक है, अब 24 घंटे में बच्चों 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। और किस दिन ज्वार उच्च ज्वार आते हैं, मतलब सबसे ऊंचे ऊंचे लहर उठती है, किस दिन उठती है? तो अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन
ऊंचे जो हैं ज्वार आते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, अब एक देखिए, एक तो हमने चंद्रमा का देख लिया है भाई, प्राकृतिक उपग्रह है, हमने भी तो बनाया है, मनुष्यों ने भी तो बनाया है, तो उसको मानव निर्मित उपग्रह करते हैं। और जिसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आर्यभट्ट है, सबसे पहला तो आर्यभट्ट ही था भारत की तरफ से। ठीक है, एजुसेट, ठीक है, ओशन सेट, ये आप रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, अगर आपने ग्लोब देखा होगा अपने स्कूल में, ठीक है, पृथ्वी हमारी गोल बेशक है, लेकिन ये जो अक्ष पे थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, तो कितना अक्ष ये झुकी हुई है, तो ये है बच्चों 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री जो है ये झुकी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा जरूर लगाइए, इस तरह के प्रश्नों को और बताना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियोस को बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।